Assalamu alaikum students. Let's proceed. We have started chapter number 4 and I have given you the first lecture. Let's start the next topic, and it is my second lecture on this chapter. Let's start. Today we will discuss the method for preventing diseases, and there are different ways. Let's see them one by one. जी, आज हम प्रिवेंटिंग डिजीज़ ट्रांसमिशन देखेंगे। इसका क्या मतलब है कि हम डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, या हम बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, या बीमारियों को फैलाने से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। पहला मेथड है वॉशिंग हैंड्स। Make a habit to wash your hands before eating anything and after using the toilet. Use soap to wash your hands. अब washing hands जो है ये आपने अपनी हैबिट बना लेनी है। इसमें आपने हर वक्त कुछ अरसे के बाद, कुछ देर के बाद अपने हैंड्स को वॉश करें, जो कि आजकल आप कर भी रहे होंगे। ख़ास तौर पे जब खाना खाने जाएं तो फिर आपने पहले हाथ धोने हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जब वॉशरूम यूज़ करते हैं तो फिर आपने अच्छी तरह से हैंड्स वॉश करके बाहर आना है, ठीक है। सो हैंड्स वॉश करने हैं बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, ठीक है। और ख़ाली पानी से नहीं हैंड्स वॉश करने, बल्कि आपने सोप यूज़ करना है, साबुन से अच्छी तरह से हैंड्स वॉश करने हैं। फिर इसके बाद सेकंड मेथड है कीपिंग फूड कवर्ड। Since germs can be present in the dust, in the air, and it is important to keep food and utensils covered. आप जब भी कि कुछ खाने पीने की चीज़ रखें तो उसको ढक के रखें। आपको पता है कि एयर में जर्म्स होते हैं, एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और उन्हीं के ऊपर जर्म्स होते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं जिसके अंदर जर्म्स रह सकते हैं काफ़ी देर तक। तो इसलिए ये जो जर्म्स हैं वो एयर में फ्लोट करते रहते हैं, और जब अनकवर्ड चीज़ पड़ी होगी तो उसके ऊपर वो स्टिक करेंगे और उसके ऊपर आ जाएंगे, और फिर अगर हम वो यूज़ करेंगे तो फिर हम बीमार हो सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए जो भी कोई बर्तन जिसमें आपने फूड रखा हो उसको कवर किया जाए। थर्ड मेथड है यूजिंग बॉइल्ड और फिल्टर्ड वाटर। Always use boiled or filtered water as the germs present in water can make you ill. Boiling and filtration remove germs from water or kill them. अब देखिए, जब भी आप पानी इस्तेमाल करें, पीने का पानी हमेशा या तो बॉईल करके इस्तेमाल करें या फिर अच्छे तरीके से फ़िल्टर करके उसको पिएं, ताकि उसके अंदर से जो जर्म्स हैं वो किल हो जाएं और आप बीमार ना पड़ें, ठीक है। और इसको बॉइलिंग जब आप करें तो बस कम 5-10 मिनट के लिए बॉईल करना चाहिए, फिर ठंडा करें पानी को और पिएं। और फिल्ट्रेशन के थ्रू भी ये है कि जर्म्स जो हैं वो किल हो जाते हैं और आप जो हैं बीमारियों से बच सकते हैं। फोर्थ मेथड है अवॉइड जर्म्स फ्रॉम डिजीज्ड पीपल, यानी जो बीमार लोग हैं उनसे आप तक जर्म्स ट्रांसफ़र ना हो, यानी आप उनसे दूर रहें ताकि आप अपने आप को जरासीम से, जर्म से बचा सकें। People having flu can transmit influenza germ to a healthy person when they sneeze and cough. So use a mask to avoid catching influenza. अब हम ये देखते हैं कि सर्दियों में आमतौर पे फ्लू हो जाता है, जिसको इन्फ्लुएंज़ा भी कहते हैं। तो इसके जो जर्म्स हैं वो फ़ौरन दूसरे पर्सन तक पहुंच जाते हैं। कैसे कि जब स्नीज़ करते हैं या कफ करते हैं, खांसते हैं या छींकते हैं, तो फिर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं हमारे माउथ से और वो एयर में जाते हैं, जिसके अंदर फिर इस जर्म्स मौजूद होते हैं। और जैसे ही दूसरा शख्स जो हेल्दी पर्सन है उसमें सांस लेता है तो वो जर्म्स उसमें चले जाते हैं, उसको भी फ़ौरन से फ्लू हो जाता है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? इसको अवॉइड करने के लिए मास्क पहनना चाहिए। जिस तरह आजकल आप मास्क यूज़ करते हैं जब बाहर निकलते हैं घर से, तो ये मास्क यूज़ करें ताकि एक दूसरे के जर्म्स से आप बच सकें, ठीक है। फिर फिफ्थ मेथड है केयरफुल विथ कट्स एंड स्क्रैचेस।
Wounds or cuts on the skin can provide germs with a pathway to the body. Always use bandages to cover wounds. अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि कट्स लग जाते हैं या आप गिर जाते हैं तो आपकी स्किन स्क्रैच हो जाती है, ज़ख़म बन जाता है, तो उसको ऐसे ओपन नहीं छोड़ना चाहिए, उसको प्रॉपरली हैंडल करें, ट्रीट करें और उसको बैंडेज करें, उसके ऊपर पट्टी बांध लें ताकि आपके उस वुंड के ऊपर एयर से जर्म्स ना एंटर हो सकें एयर के थ्रू और मक्खियाँ भी ना बैठें उसके ऊपर, क्योंकि आपको पता है इंसेक्ट्स के थ्रू भी जर्म्स ट्रांसफ़र होते हैं, तो इसलिए आप उसको कवर करेंगे बैंडेज के थ्रू, ठीक है। तो कट्स और स्क्रैचेस को प्रॉपर ट्रीट करेंगे और उसको बैंडेज करेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जर्म्स से बचा सकें। फिर है 6 पॉइंट वैक्सीनेशन। Vaccines increase the ability of our body to fight germs. It is important to make sure that children get vaccinated at an early age to protect them from diseases such as polio, TB, etc. वैक्सीनेशन का नाम आपने सुना होगा कि वैक्सीनेशन करवा ली जाए डिफरेंट डिजीज़ की, तो हम उस डिज़ीज़ के होने से पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो वैक्सीन में होता क्या है? वैक्सीन में ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिससे हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है वो बढ़ जाता है, डिफेंस सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाता है और फिर वो इस काबिल हो जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो जर्म से फाइट कर सकता है इजीली। तो इस तरह से जर्म्स जो हैं वो एक्शन शो नहीं कर सकते और वो ख़त्म हो जाते हैं और इस तरह से इंसान बीमारियों से बच जाता है। तो ये जो वैक्सीनेशन है ये प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज़ है, ठीक है। इससे हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है और हम अपने आप को उस बीमारी से बचा लेते हैं। अब जिस तरह से पोलियो वैक्सीन आप यूज़ कर रहे होते हैं, आपने यूज़ किया होगा बचपन में और अभी भी कहीं आगे पीछे जाना होता है तो फिर आप देख लें कि आप देखते हैं बच्चे, छोटे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं और उससे क्या होता है कि उन्हें फिर पोलियो नहीं होता। इसी तरह टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ये भी, इसके भी जर्म से आप वैक्सीनेशन करवा लें तो इसके भी जर्म से आप प्रोटेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद देखें आगे क्या लिखा है सामने, डू यू नो में, germs can grow into millions and trillions, so we should wash our hands with soap regularly to avoid catching germs. तो आप अपने हैंड्स को बार बार वॉश करें सोप के साथ, साबुन के साथ अच्छी तरह से मल के रगड़ के साफ़ करें ताकि आप जर्म से बच सकें। अब हम देखते हैं कि हेल्दी हैबिट्स क्या हैं। ये तो वो तरीके थे कि जिसके ज़रिए ट्रांसमिट होती है डिज़ीज़, एक डिज़ीज़ पर्सन से हेल्दी पर्सन तक। तो हम किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, अभी हमने वो सारे तरीके देखे कि हम डिज़ीज़ को स्प्रेड होने से कैसे बचा सकते हैं या हम उससे बच सकते हैं। अब हम हेल्दी हैबिट्स कैसी डेवलप करें अपने अंदर कि जिससे हम हेल्दी रहें। हेल्दी हैबिट्स रिजल्ट इन गुड हेल्थ। लेट्स स्टडी देम। फर्स्ट इज़ क्लीनिंग. Cleaning saves us from germs that transmit diseases. Therefore, we should keep our bodies and surroundings clean, brush our teeth after every meal and cover food. अब ये क्लीनिंग जो है आपको पता है सफाई निस्फ ईमान है, हमारे ईमान का हिस्सा है सफाई। अगर हम सफाई नहीं करेंगे अपने आप की, अपनी सराउंडिंग्स की, तो फिर हम जर्म से घिरे रहेंगे और डिजीज़ हमारे अंदर डेवलप होंगी, हम इल हो जाएंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, अपनी बॉडीज़ को सबसे पहले साफ़ करना। साफ़ रखने के लिए, अपने आप को साफ़ रखने के लिए आप क्या करेंगे, रोज़ाना नहाएंगे, ठीक है। रोज़ाना नहाएं, 1 बार या 2 बार नहाएं ताकि आप अपनी बॉडी को साफ़ सुथरा रख सकें। फिर ब्रश योर टीथ, अपने दांतों को ब्रश करें। कब करना चाहिए, सुबह उठने के बाद आप सबसे पहला काम अपने टीथ ब्रश करें और रात सोने से पहले, और अगर हर खाने के बाद मुमकिन हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हर खाने के बाद अपने टीथ ब्रश करें, या अगर ब्रश नहीं कर पाते तो फिर कम से कम
कुल्ली कर लें, ताकि आपके मुंह में जो फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स रह गए हैं वो उसमें से आपके मुंह में से निकल जाएं। और फिर एक और चीज़ कि आप ये अपनी हैबिट बना लें कि कभी भी फूड आइटम जो भी है वो अनकवर्ड ना रहे, उसको कवर करके रखें। ठीक है, तो ये हैं गुड हैबिट्स में पहली हैबिट कि क्लीनिंग करनी है आपने। फिर नेक्स्ट है प्रॉपर स्लीप। Proper sleep is essential for good health. Children are required to have at least 8 to 10 hours of sound sleep. Always sleep on time and rise early. प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। आजकल जैसे आप लोग अपने आप को देखें तो बहुत लेट नाइट तक जागे रहते हैं और फिर क्या होता है, सुबह बहुत देर से उठते हैं। ये हेल्दी हैबिट्स नहीं है। हेल्दी हैबिट्स में क्या होता है कि आपको जल्दी सोना है। जब जल्दी सोएंगे तो 8 से 10 घंटे की नींद आपके लिए ज़रूरी है। 8 से लेके 10 घंटे तक आप प्रॉपर स्लीप लें, सोएं। जल्दी सोएंगे तो फिर सुबह आपकी जल्दी आंख भी खुलेगी और जल्दी उठेंगे तो उस वक्त इन्वायरमेंट बहुत साफ़ होता है, उसमें आप सांस लेंगे, उसमें आप एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, तो आप अपने आप को हेल्दी रख सकेंगे। So proper sleep is another good habit to keep yourself healthy. Then exercise. Regular exercise is good for health. Playing outdoor sports is good for our bodies. अब एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज एक तो आप वैसे करते होंगे, लेकिन आपका जो भागने दौड़ने वाले गेम्स हैं वो सब आपकी एक्सरसाइज में शामिल हैं। यानी आप जब भागने दौड़ने वाले कोई गेम्स, कोई स्पोर्ट्स करते हैं तो आपकी बॉडी की एक्सरसाइज हो रही होती है और इस तरह से आप हेल्दी रहते हैं। Our health is also affected by what we eat. So we must take a balanced diet and eat homemade food. और बैलेंस डाइट क्या है? यानी आप जब सिर्फ ये इन सब चीज़ों के अलावा जो भी हमने देखी कि आप प्रॉपर स्लीप लेंगे, आप क्लीनलीनेस का ख्याल रखेंगे, आप एक्सरसाइज लेंगे अच्छी, तो इसके साथ एक्सरसाइज के साथ साथ आपने अच्छी खुराक भी खानी है। बैलेंस डाइट होनी चाहिए आपकी। होममेड फूड लें, घर में जो अम्मी आपको अच्छी सी चीज़ें बना के देती हैं आप वो खाएं, वो साफ़ सुथरी होती हैं। बाहर से मंगवा के खाने में नुकसान होता है कि आपको पता नहीं चलता कि इसमें किस तरह से ये बनाई है, क्या पता किसी के बनाने वाले के हाथ साफ थे या नहीं थे, गंदे थे, कैसे थे, तो वो जर्म से भरा हुआ होगा, तो आप जब खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो देखते हैं कि बैलेंस डाइट क्या है। A balanced diet has all the important food items we need to stay healthy and active. Some common food sources included in a balanced diet are as follow में क्या चीज़ें आएंगी ये सामने देखें। फूड पिरामिड बनी है, इसमें देखिए क्या कुछ लिखा है। इसमें बेस पे देखिए सबसे नीचे ग्रेन्स, ठीक है, ग्रेन्स यानी अनाज, अनाज वाली चीज़ें क्या हैं। एक तो आटा बनता है व्हीट ग्रेन से, तो ये जो आटा है ये भी एक ग्रेन्स का फूड है हमारे लिए, जो जिसकी रोटी बनती है, जिसकी ब्रेड बनती है, इसके बन बनते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स भी खाने बहुत ज़रूरी हैं, ये भी बैलेंस डाइट का एक हिस्सा है, ठीक है। जो भी वेजिटेबल पसंद हो आप ज़रूर खाएं, सैलड्स की फॉर्म में खाएं। और फिर फ्रूट लें, फ्रूट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बैलेंस डाइट का। और फिर इसके बाद टॉप पे यानी आप देखें तो ये मीट आता है, मीट हर किस्म का भी आप ले सकते हैं, बीफ, मटन, चिकन और फिश, ठीक है। फिर डेयरी आइटम्स में देख लें, मिल्क है, बटर है, क्रीम है, चीज़ है, योगर्ट है, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। तो ये सब लेंगे इनमें से, ये कोई भी चीज़ हर रोज़ डेली बेसिस पे, तो आप बैलेंस डाइट ले रहे होंगे। इनमें से कोई एक भी चीज़ मिस हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, और बैलेंस डाइट जब नहीं लेंगे तो फिर आप बीमार होंगे। और अगर आप इस पिरामिड को देखें तो इसकी बेस में यानी हमारी जो फूड का ज़्यादा हिस्सा होता है वो ग्रेनी फूड है, ठीक है, ग्रेन से हम उसको लेते हैं। उसके बाद जो चीज़ आती है
जो हमें ज़्यादा खानी चाहिए वो वेजिटेबल्स और फ्रूट हैं, और उससे भी कम जो चीज़ हमें खानी चाहिए वो है मीट और डेयरी आइटम्स। ठीक है, तो इस तरह से बेस पे जो चीज़ ज़्यादा है, फिर उसके ऊपर वाली चीज़ उससे कम इस्तेमाल करनी है, और सबसे टॉप पर जो चीज़ है मीट और डेयरी आइटम्स वो उससे भी कम इस्तेमाल करने हैं। सो इस अमाउंट में, इस रेशो में अगर आप चीज़ों को लेते हैं तो यू आर टेकिंग अ बैलेंस डाइट एंड दिस डाइट वुड कीप यू हेल्दी। अभी हमने बैलेंस डाइट में देखा कि डिफरेंट पार्ट्स हैं, अब उनको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। Fresh fruits and vegetables are an important source of minerals and vitamins. Their regular use protect the body from different diseases. आपको पता है फ्रूट और वेजिटेबल में विटामिन्स होते हैं और ये हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं। फिर है ग्रेन्स। ग्रेन्स आर सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स लाइक व्हीट, कॉर्न, बीन्स, राइस एक्सेट्रा. होल ग्रेन्स आर गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज फाइबर. अब ये जो ग्रेन्स वाला फूड है इसमें व्हीट है, कॉर्न है, बीन्स और राइस, ये सब आ जाता है। और अगर आप पूरा ग्रेन वाला फूड आप लेते हैं तो उसमें फाइबर भी है, और फाइबर से आप हेल्दी रहेंगे और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर इसके बाद मिल्क है। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम. दे आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बोन्स. और कैल्शियम इस सबसे ज़्यादा मिल्क में होता है, और इसी तरह जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी। और ये कैल्शियम कहाँ किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? हमारी बॉडी में जो बोन्स बनती हैं उनकी ग्रोथ होती है, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, किसकी वजह से? कैल्शियम की वजह से। सो बोन्स को कैल्शियम चाहिए, और ये कैल्शियम में मिलता है मिल्क से और डेयरी प्रोडक्ट से। फिर इसके बाद मीट. Meat is an important source of proteins and fats. It gives strength to our body and also protect us from many diseases. Fish meat is also called white meat. It is also the best source of proteins and fats. So meat यानी गोश्त वाली चीज़ों में क्या होता है? प्रोटीन्स होती हैं और फैट्स होते हैं, और ये हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और इसमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, और अगर कोई वूंड वगैरह हो जाए तो उसको हील करने में आसानी देते हैं। तो जो फ़िश मीट है इसको वाइट मीट कहते हैं, और ये भी रिच होता है, इसमें भी होता है प्रोटीन और फैट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि की पॉइंट्स, ये वो की पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर में आपने देखे। फर्स्ट क्या है? माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज डिफरेंट डिजीजेज आर कॉल्ड जर्म्स. Number 2, by observing the signs of illness like fever, cough, stomach ache, we can tell if a person is ill or not. Third point, germs can spread in the air when somebody coughs, spits or sneezes. Fourth, we can prevent disease transmission by taking some precautions like washing our hands and getting vaccinated. Next, cleaning oneself and surroundings, taking proper sleep, doing exercise, and eating a balanced diet are healthy habits. And the last point is, a balanced diet has all the important food items we need to stay healthy and active. So these are the key points which we have studied in this chapter. Let's see exercise now. Answer the following questions briefly. These are the short questions. They are 5 in number. Let's see the first one. List 3 signs of an illness. Number 2, what kind of food should we eat to stay healthy? Third, what are healthy habits? Write any 2. Fourth, what are the harmful effects of fast food and carbonated drinks? Fifth, why is meat good for health? Long questions now. First question is, describe any 5 ways of disease transmission. Second, write a detailed note on methods of preventing disease transmission. And third, discuss the main groups of a balanced diet. अब ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इनके मैं आंसर्स आपको बताऊंगी, वर्कशीट की फॉर्म में मैं आपको दूंगी, और ये वर्कशीट इस लेक्चर के साथ लिंक कर दी जाएगी। आप उस लिंक पे जाके उसको क्लिक करें
और आपके सामने वर्कशीट आ जाएगी और उस पे से आपने ये सारे क्वेश्चंस अपनी नीट कॉपी पे करने हैं और फिर आप उसका इमेज मुझे भेजेंगे ताकि मैं आपके इस काम को चेक कर लूँ। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा चैप्टर, और अब इसको अच्छे तरीके से आपने करना है तमाम क्वेश्चंस को और फिर मुझे इसका इमेज भेजना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।